करेगी बड़ा खेला। मेरठ की जनता क्या हाथी पर होगी सवार? क्यों कह रही बीजेपी नहीं बल्कि बीएसपी बनेगी हमारा सहारा? माया के जाल में क्या फंसेगा ठाकुर समाज? लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत जबरदस्त करवट लेती दिखाई दे रही। इस इलाके में राजपूत समुदाय बीजेपी के खिलाफ लगातार महापंचायतें कर रहा है। इन महापंचायतों में अपील की जा रही है कि समुदाय के लोग बीजेपी को वोट ना दें। इस तरह की महापंचायतें सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद में हो चुकी। राजपूत समुदाय के नेताओं का कहना है कि उनकी महापंचायतें जारी रहेंगी। इन महापंचायतों को क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय की आबादी 7 से 8%, तो वहीं भाजपा से नाराज चल रहे क्षत्रियों की बड़ी पंचायत आज मेरठ सरदना के खेड़ा में हो रही, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर भाजपा को वोट देना है या फिर नहीं। अब ये फैसला तो ठाकुरों के हाथ। देखना होगा कि क्या बीजेपी की किस्मत चमकेगी या फिर किसी और की। एक तरफ बीजेपी के राम अरुण गोविल तो दूसरी तरफ बीएसपी के देवव्रत त्यागी और तीसरी तरफ सपा के अतुल प्रधान। इन तीनों की किस्मत मेरठ की जनता के हाथ है। जहां एक तरफ बीजेपी ने राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल पर दाव चला है, क्योंकि वो एक जाना माना चेहरा है और साथ ही उनकी लोकप्रियता पूरा देश जानता है। लेकिन बीते दिन पहले जब अरुण गोविल चुनावी मैदान में उतरे तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसमें सवाल यही था आखिर ये बीजेपी का राम कैसे राजनीति पर खड़े उतर पाएंगे? जिन्हें अभी तक मेरठ का मुद्दा नहीं पता, जिन्हें राजनीति करने नहीं आती, वो कैसे मेरठ की जनता की आवाज बनेगा? वहीं बात करते हैं बसपा के उम्मीदवार की। इस वक्त मायावती फुल टू फुल जोश में नजर आ रही। एकला चलो की राह पर मायावती जाल पर जाल बिछा रही। किस जगह क्या दाव चलना है वो मायावती से अच्छा कोई और नहीं जानता, और शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। दाव ऐसा चलो कि दाव चल भी दिया और पता भी नहीं लगा। मेरठ की जनता इस वक्त चाहती है कि ठाकुर या त्यागी समाज से कोई उम्मीदवार उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी ने ठाकुर समाज से अब तक एक भी जगह कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि राम के चेहरे पर दाव चला है। और ऐसे में ठाकुर और त्यागी समाज हंगामा कर रहा है, बीजेपी को वोट न देने की जिद ठान रखी। ऐसे में मायावती ने अपनी चाल चलते हुए देवव्रत त्यागी को मेरठ सीट से प्रत्याशी बनाया, ताकि ठाकुरों का वोट बैंक माया के हाथ। बात करें सपा की, तो इस वक्त मेरठ लोकसभा सीट से सपा ने अतुल प्रधान को प्रत्याशी चुना है। अखिलेश यादव ने इस सीट पर 3 बार प्रत्याशी बदला। अतुल की उम्मीदवारी से मेरठ का मुकाबला अब एक तरफा नहीं रहेगा। इससे पहले पार्टी के भीतर कई लोग भानु प्रताप की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे, उन्हें बाहरी माना जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि लगातार 2 हार के बावजूद अतुल हमेशा अखिलेश यादव के गुड बुक्स में रहे। साल 2015 में अतुल ने फलावदा में एक सद्भावना रैली आयोजित करवाई और इस रैली में बहुत बड़ी भीड़ जुटी थी। ये वो समय था जब 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अखिलेश यादव की सरकार लगातार आलोचनाओं से घिरी थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधान को एक बार फिर मौका मिला और इस चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन था। इसका फायदा प्रधान को मिला और उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता संगीत सोम को 18,000 वोटों से हरा दिया। ये अतुल के लिए एक बड़ा कमबैक था। चुनाव जीतने के बाद उनकी चर्चा खूब हुई थी। मेरठ में इस बार 2024 का चुनाव सबसे अलग है। राजपूत और त्यागी समुदाय के बीजेपी से नाराजगी के कारण कुछ भी समीकरण बदल सकते हैं। मुस्लिम दलित वोट बैंक पर सपा और बसपा दोनों की ही नजर है। खैर, तीनों ही दल सभी समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। मेरठ लोकसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी, ये तो 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।